नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा। रीजनिंग में सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग जिसको कहते हैं, इसको आप विशेष ध्यान दीजिए। आपके प्रश्न आने वाले हैं, इसी टाइप के टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, आप समझ लीजिए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीति को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, तो वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों कौन पकड़ेगा? आप समझ लीजिए, ऐसे लिख दीजिए। इस क्वेश्चन आए तो ऐसे लिखिएगा, पुलिस आगे लिखिए शिक्षक, फिर शिक्षक के बदले में राजनीति, राजनीति के बदले में डॉक्टर, डॉक्टर के बदले में वकील, वकील के बदले में सर्जन, और अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को कौन पकड़ेगा भाई? कोई नहीं पकड़ेगा तो अपराधियों को पकड़ेगा, ठीक। पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, पुलिस को क्या कहा जा रहा है? शिक्षक कहा जा रहा है। और शिक्षक को क्या कह रहा है? राजनीति कह रहा है। राजनीति को क्या कहा? डॉक्टर कह रहा है। डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन। तो कहने का मतलब पुलिस को जो शिक्षक कहा जा रहा है, तो शिक्षक पकड़ेगा ना। देखो, पुलिस पकड़ती है, पुलिस को यहाँ क्या कहा जा रहा है? शिक्षक कहा जा रहा है। अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। सीधी सी बात है। ऐसे आप समझ लीजिए, उसके सामने लिख दीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। यदि वर्षा को जल, फिर वही बात, वर्षा को क्या कह रहे हैं? जल को कह रहे हैं। वर्षा को जल और जल को वायु, ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बदले में हम ये कहेंगे, इसके बदले में, जल के बदले में हम वायु मानेंगे। वर्षक मतलब जल, जहाँ जहाँ वर्षा कहा जाए तो वहाँ वहाँ हम जल कहेंगे, जहाँ जहाँ जल कहा जाए वहाँ वहाँ हम वायु कहेंगे। वायु को क्या कहेंगे? बादल कहेंगे, बादल। और बादल को क्या कहेंगे? बादल को क्या कहेंगे? बादल को आकाश कहेंगे। आकाश को समुद्र कहेंगे। समुद्र को सड़क कहेंगे। हवाई जहाज़ कहाँ उड़ेंगे? अब ये बताइए, हवाई जहाज़ आपके कहाँ उड़ते हैं? सीधी सी बात है, आकाश में उड़ता है। जब हवाई जहाज़ आकाश में उड़ता है तो आकाश का नाम बदल कर क्या कर दिया है? यहाँ समुद्र कर दिया है। फिर देखेंगे, आकाश को बदल कर यहाँ समुद्र कर दिए हैं, ठीक है। तो कहाँ उड़ेगा हवाई जहाज़? कहाँ उड़ेगा? समुद्र में उड़ेगा। सीधी सी बात है। देखो, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए हवाई जहाज़ उड़ाने के आकाश में उड़ते हैं, और तहाँ आकाश को समुद्र कहा जाता है, तो हवाई जहाज़ समुद्र में उड़ेंगे। अब कहो यार हवाई जहाज़ समुद्र में उड़ते, तो माना धन यक्ष है, तो कहीं अरे यार यक्ष कोई धन होता है, लेकिन मैथ में होता है, आप समझ लीजिएगा। अगर वो मान रहा है 1 रुपये बराबर 100 रुपये, तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो आप उसमें देखेंगे, फंडामेंटल इसमें देखेंगे, क्या नाम है, बारंबारता बंटन में, तो इसमें 1 बराबर 100 सेंटीमीटर मानते हैं, या एक खाना बराबर 100 किलोमीटर मानते हैं, या एक खाना बराबर 1 किलोग्राम मानते हैं। तो समझ लीजिए, मानने की चीज़ें हैं, तो उसी टाइप में ये भी मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बहुत मज़ेदार है, नमकीन है, फर्स्ट क्लास, आप लोग इसको ग्रहण करते रहिए। चलिए अब देखिए, टीचर को क्या कह रहे हैं? टीचर को BGCIGTA कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? चिल्ड्रन का मतलब क्या होगा? तो आप इसको पहले देखिए, किसके इसके स्थान पर क्या रखा गया है। अब देखो, टी को दो बढ़ रहा है ना, टी को 2 बढ़ाइए, MNOPQRST, ये भी ABCDEFG लिख दे लीजिए। पहले ए से जेड तक 26 अक्षर नंबर डाल दीजिए ऊपर। जैसे ए लिखेंगे तो ऊपर 1, बी लिखेंगे तो 2, इस टाइप लिखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। टीचर में MNOPQRST STUV, 2 अक्षर के बाद भी आ रहा ना, एक अक्षर छोड़े हो, दूसरा आ ही गया, तो 2 अक्षर माना जाएगा। जैसे ई लिख रहे हो तो FG 2 अक्षर आ गया है। ए है BC, 2 अक्षर पर आ रहा है, ठीक। इतनी बात तो आपने सीखा, इसका और इसका, इसी के तरकीब से आगे हम बढ़ेंगे। अब पहले हम चिल्ड्रन फर्स्ट क्लास लिख देंगे। अब सी के 2 बार आगे क्या बढ़ाएंगे? सी के बाद क्या आता है? A B C
डी आता है, ई लिख दीजिए, खड़ है। उसके बाद क्या आता है, एच के बाद क्या आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे लिख दीजिए। हाँ, तो ऐसे ऐसे आप लिखेंगे आई जे। आई है अगला, आई के बाद क्या आता है, जे, के लिख दीजिए। हाँ, यल है, यल यम यन लिख दीजिए। हाँ, डी है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, एफ लिख दीजिए। उसके बाद आर के बाद क्या आता है, एम एन ओ आर आर एस टी लिख दीजिए। उसके बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, डी डी नहीं, डी के बाद नहीं, ई एफ आता है, ई एफ जी, जी आता है। एन के बाद क्या आता है, दो ठो, एम एन ओ आता है, पी, पी लिख दीजिए। ठीक, तो हो गया ना, ई जे के एन एफ टी जी, हो गया ना। तो आगे यही मिलेगा, यह देखो मिला है ना, हो गया। ठीक, दो दो आपको करना है, जैसे जैसे वो मानेगा वैसे वैसे आपको करना है। चलिए आगे वही चीज़ें यहाँ भी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने हैं आपको, बहुत समय इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, एक एक अक्षर को विराम दिया है, एम एन ओ पी ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी के बाद क्या आया है, एच आया है, ओ के बाद एन आया है, फिर ओ के बाद पी आया है। हाँ, एन के बाद क्या आया है, सब में एक एक प्लस एक एक माइनस, एक एक प्लस किए हैं, एक एक माइनस, जान लीजिएगा प्लस है नहीं हुआ है। इसमें एच प्लस हुआ है तो इसमें एन माइनस हुआ है, फिर इसमें प्लस हुआ है तो इसमें माइनस हुआ, ऐसे ऐसे प्लस कर दीजिएगा। अब नहीं आता तो बता दे रहे हैं। ई एफ जी प्लस हुआ ना, एम एन ओ, एम एन एन इधर लीजिए, ओ कर दीजिए। फिर एक अक्षर डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी, तीसरा अक्षर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो पर चौथा अक्षर माइनस होगा। सी के बाद डी आता है, एक इधर घुमाइए, एक इधर घुमाइए, एक उधर घुमाइए, एक उधर घुमाइए, बस हो गया। चलिए चलिए आगे देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, आपके सामने वही है। अब आगे देखिए, अगला सिस्टम जानते रहिए बस, और बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखिए ये क्या है, एम ओ टी एच ईयर, मदर में क्या हो जाएगा, टी ओ एम आर ई एच के रूप में कोडिंग किया जाता है। तो इसमें क्या हुआ, तो पहला दूसरा तीसरा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा दूसरा पहला छठवां, इस टाइप हो जाएगा। कहने का मतलब पहले का स्थान पे क्या लिख रहे हैं, तीसरा लिख रहे हैं, दूसरे का स्थान पे दूसरा है, तीसरे का स्थान पे पहला है। तो इसी टाइप में आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लीजिए, पहले का स्थान पे यन है तो अगर तीसरा है तो इसका तीसरा क्या होगा, एम एन ओ पी हो गया ना। दूसरे ई है तो ई लिख दीजिए, पी है तो ई, ऐसे टाइप में आप क्वेश्चन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, स्पैंग को हम ई एस पी ए एन के स्पैंग को पी एस एन ए के कोड में लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम देखेंगे, जब ए से जेड तक ऐसे लिख देंगे तो खटाखंड लिख लेंगे। पहला हम ए है, दूसरा यस है, तीसरा ओ है। आप नंबरिंग डाल दीजिए, यहाँ पहला है तो पहला आप एक, जैसे कोई नंबर नहीं होता है, आप एक डालेंगे। अब देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहले दूसरे का स्थान पर या देखो दूसरा तीसरा चौथा लिख दिए हैं, सीधी सी बात है। पहला आप अपना एक क्रम लिख दीजिए, आपको क्रम ए इसका क्रम लिखना है, ओ से बी जेड सी नहीं है। पहला क्या है, पहला यस है, दूसरा पी है, तीसरा ए है, यन है, पांचवा क्या है, के है। पांचवा के कहाँ है आपका, यहाँ आ गया है। तीसरा कहाँ है, यहाँ आ गया है। तो आपको वही वही लिखना है, वही वही स्थान पे आपको लिख देना है। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कौन पहले लिखा जाएगा, तो आपको देख लीजिए ये लिखा है। अब पी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। यस के स्थान पे क्या लिखेंगे, इसमें ढूंढेंगे 1 लिख देंगे। यन के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। के के स्थान पर 5 लिख देंगे। यही हो गया। अब आपको सिस्टम में बता दिए गए तो उसी सिस्टम से इसको भी लिखना है। 1 2 3 4 5 लिख दीजिए इसी थ्रो को। ठीक है, अब इसको देखिए वही लेटर वह यहाँ आया है, थोड़ा क्रम आपको बदलना है। एच में देखो दूसरा लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। टी में देखो पहला है, पहला लिख दीजिए। ओ में चौथा है तो चौथा लिख दीजिए। डब्ल्यू में आपका 5 है, 5 लिख दीजिए। बहुत सिंपल सी सीट है। अब देखो वही चीज़ यहाँ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है,
चलिए अगला पेज भी है। अब देखो ये भी बहुत मजेदार सवाल है। ये तो अब समझ लीजिए कक्षा 2-3 सवाल है, इंग्लिश मीडियम बता रहा हूँ। कक्षा 2-3 का सवाल ये सब है, आप समझ लीजिए। अब इसीलिए आजकल जैसे बुद्धियत फ्रैंक हो रही, तो ऐसे सिस्टमों भी आप समझ लीजिए जो 9-10 में साइंस और SST साइंस वाइंस चल रहा था, SST जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और या कोई हिस्ट्री है, तो आपको 6 में अब मिल रहा है। पहले तो 9 शुरुआत होता था, थोड़ा थोड़ा उसका स्ट्रक्चर 5 से ही दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। इसीलिए अब देखिए गॉड का GOD है ना, तो 3 2 9, लव के क्या होगा, लव इज, गॉड इज लव, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है इसी में गॉड इज लव ऑफ सब आ गया है, तो इसी में आप भिड़ा लीजिए। 3 के स्थान पर G है तो अगला आपको G फिर मिलेगा, और 2 का स्थान पर क्या हो गया, 2 है, O है, हाँ, तो 9 के स्थान पर क्या होगा, गॉड का कोड क्या होगा, यही देखो यहाँ पर ए है, हाँ, तो यहाँ पर ये 2 जो है 3 यहाँ आ गया है, IS इज यहाँ हो गया है, हाँ, और 9 यहाँ हो गया, इस पे कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये 9 क्या है, या 9 का स्थान पर यहाँ लव लिख दीजिए और 2 का स्थान पर इज लिख दीजिए, और इसके स्थान पर 7, तो 7 इसमें ब्यूटीफुल हो गया, ठीक। वही बात है 3 है। चलिए समझ में आ गया होगा। जैसे गो होम टाना, तो नाइस लेट, हाँ, नाजपा, ठीक है। तो गो होम, होम पे क्या किए, गो TA कर दिए, तो NA आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इसमें होम पे NA आ गया, फिर उसके बाद गो के स्थान पर TA लिखा जाएगा, बस। चलिए अब आगे देखते हैं, ये भी बहुत सरल है। अब आप सुन लीजिए, 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड, बुक आर ओल्ड, ये आपका हो गया है, ठीक है। 5वां क्या है, 5वां आपको हो गया है बुक्स, 5वां। 3 क्या हुआ है, 3 में तो 2 हैं, 3 आपका ओल्ड हो गया, ठीक है। आर आपका जान लीजिए खाली पड़ा है, अभी वैसे रहने दीजिए। तो 546 का मतलब क्या है, ओल्ड में क्या मिला है आपको, ओल्ड में आपको ओल्ड भिड़ा दिए, 5 कर दिए, क्योंकि 5वां ओल्ड है, ये भी ओल्ड हो गया। 3 7 8, 3 7 8 में 3 में क्या मिला था, बुक्स मिला था 3 में, तो आप बुक्स लिख दीजिए, बस हो गया, बाई बुक्स खरीदने के लिए, हाँ। चलिए आपको कोड फिर आ गया है, इतने अक्षरों की संख्या, इसके स्थान पर ए है तो इसके स्थान पर ए है, तो इसके स्थान पर क्या होगा। अब इसके स्थान पर आप मिला लीजिए, जितने जितने हैं, दूसरा अक्षर है, हाँ, दूसरा चौथा, ये सब अक्षरें हैं, हाँ। क्यों अक्षर हैं, क्योंकि ए है, C का स्थान पर 2 है, H का स्थान पर 4 है, ए का स्थान पर ए है, तो इसके स्थान पर ऐसे है, तो हम लिख लेंगे। तो अगर एक ठो नहीं लिखा जा रहा है, जैसे चैप्टर है, चार्टर है, उसके बाद है चिल्ड्रन है, उसके बाद ये नहीं आ रहा है, तो इसमें से हम मिला जुला करके अक्षरों को पूरा करेंगे, ये बात है। चलिए आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यही भाषा को, उसके नीचे अगर जैसे आपको ढूंढना है D, तो D वहाँ चौथे पद होगा, तो यहाँ भी लिख दीजिए, वही आधार पर लिखना है। चलिए POUCH को इतना ए लिखा गया है, तो इसको ए लिखा गया, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको गौर से देखिए। P के स्थान पर 5, O का स्थान पर 3, U का स्थान पर लिखा गया है, R का स्थान पर 5, हाँ, ऐसे लिखा गया है। तो C कहाँ है, C ये है, C का स्थान पर क्या है, 6 है, 6 लिख दो। H के स्थान पर क्या है, H कहाँ गया, H के स्थान पर 1 है शायद अंत में, हाँ, H का स्थान पे 1 हो गया।
डबल ई के स्थान पर ढूंढो कहीं, आपको शायद 0 है क्या, 0 है, डबल 0 लिख दो। और यस के स्थान पर क्या लिखेंगे, यस स्थान पर 11 है क्या, तो ऐसे लिख दो, हो गया, सीधी सी बात है। हाँ 11 नहीं है ये अर्थ है, देखो डबल 0 मैंने कहा था, हो गया। तो ऐसे आपको ढूंढना है भैया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास फिर होगा। अब देखिए मैसेज को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे, तो ये आपको साफ सुथरा अक्षरों में से लिख देना, MESSAG, तो इसके नीचे ये तो साफ सुथरा लिखेंगे तो यही, तब जो नहीं तब इसमें ढूंढेंगे यस किसके नीचे है, ए किसके है, वे किसके है, तो सब आपको लिखना पड़ेगा। या लेटर को इतने में कोडबद्ध किए जाए तो लाइट को क्या कहेंगे। अब देखो लेटर को जोड़ दिए हैं 20वां, ई को 13वां, ए को 9वां, ये कहाँ से मिला है, ये कहाँ से मिला है, 20 जोड़े हैं 13 को, ऐसे ऐसे अब 8 जोड़ दिए हैं, राइट कर लिए हैं। तो लाइट को भी वैसे करना पड़ेगा जैसे वो ढूंढा है, 12 8 20 हुआ है, तो लाइट में यल मिलेगा तो 12 8 20 करना पड़ेगा, 9 8 17 करना पड़ेगा, 8 9 15, 8 8 16। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आपको बहुत समय नहीं लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य, जो भाई बहन नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य करना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।